हम बड़े होकर कितने छोटे हो जाते हैं। आज हम इस टॉपिक पे बात करेंगे कि इंसान का जो रवैया है वो वक्त के साथ साथ किस तरह तब्दील होता है, और वो लोग जो उसकी जो है बिल्कुल साथ जुड़े होते हैं और उसकी जो दिल में रहते हैं, और एक वक्त आता है कि वो उससे दूर होना शुरू हो जाते हैं। इसके पीछे क्या बात है? तो इस सेंटेंस को हम फिर पढ़ते हैं कि हम बड़े होकर कितने छोटे हो जाते हैं। मेरा नाम डॉक्टर अहमद एजाज है और मैं एबटाबाद राइट इंस्टीट्यूट ऑफ माइंड साइंसेज एंड सिमिल होम्यो क्लिनिक से आपसे बात कर रहा हूँ। बात थोड़ी सी अगर हम इसको और एक्सप्लेन करें तो अक्सर इस तरह होता है कि आप अक्सर देखो होगा कि लोग कहते हैं कि यार मेरे साथ जो है वो लोग, जो मेरा स्टाफ है वो मुझे छोड़ के चला जाता है, या लोग मेरे साथ टिकते नहीं हैं। असल में दुनिया का कोई इंसान भी किसी जॉब को नहीं छोड़ता, वो भी किसी के रवैये या किसी इंसान को छोड़ के जाता है। और कभी भी आपने ये देखा होगा कि कुछ ऑर्गेनाइजेशन ऐसी होती हैं कि उनके अंदर सैलरी कम होती है लेकिन लोग जो हैं उन लोगों के साथ जुड़े होते हैं। और कुछ जगह ऐसी होती हैं कि जहाँ पे तनख्वाह भी बहुत ज़्यादा होती है, जो मामलात हैं वो भी बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन जो है कि लोग वहाँ पे टिकते नहीं हैं। उसकी बेसिक रीज़न जो है वो लोगों का रवैया होता है, जो उनके बॉसेस होते हैं या वहाँ के जो एनवायरनमेंट है वो उनको डिस्टर्ब कर रहा होता है। और ये जो बात कि हम बड़े होकर कितने छोटे हो जाते हैं, उसकी बेसिक रीज़न मैं आपको इमोशन और जज्बात की बात करूँगा यहाँ पे। कि आपने ये देखा होगा कि हम सारी ज़िंदगी या गुस्सा करते हैं या गुस्सा सहते रहते हैं। और फिर गुस्सा जो है वो तो एक हमारा बिहेवियर है, लेकिन उसके साथ भी बहुत सारी बातें जो है वो जुड़ी होती हैं। समटाइम हमारे लहजे में इतनी ठंडक होती है कि अगला जो उसको लग जाता है कि यार ये मेरे साथ अल्फाज तो बहुत अच्छे बोल रहा है लेकिन उसके अल्फाज के अंदर जो जान नहीं है। या समटाइम हमारी बॉडी लैंग्वेज ऐसी होती है जो दूसरों को जो है वो उनकी जो फीलिंग्स हैं उनको तबाह करने के लिए जो है वो काफ़ी होती है। अब आप ये देखेंगे जब बच्चे छोटे होते हैं आपस में अगर उनकी कोई लड़ाई हो जाती है तो वो 10-15 मिनट बाद जो है वो आपस में फिर उसी तरह खेल रहे होते हैं और आपस में उनकी गपशप होती है और उनको याद ही नहीं आता कि उनके साथ क्या मामला हुआ है। लेकिन उनके जो वालिदैन हैं या उनके जो बड़े हैं वो आपस में जो है वो 2-2 साल 3-3 साल जो है वो खफा रहते हैं। इवन कि ईद पे या कुछ जो बड़े मौके हैं जिस पे नाराज़गी जो है वो ख़त्म हो जानी चाहिए उस पर भी ख़त्म नहीं करते, और उस बात को लेके 10-10 साल तक वही जो बात है वो आगे लेके चल रहे होते हैं। तो ये बात जो है वो मैंने इसीलिए कही कि जब हम बड़े होते हैं तो फिर हम छोटे हो जाते हैं, और छोटा होने से मुराद जो है कि हमारा जो दिल है वो तंग होना शुरू हो जाता है। हम लोगों के साथ जो है वो रहना नहीं चाहते। आप अक्सर ये देखें कि जब शादी होती है उसके बाद अक्सर यही डिमांड होती है ससुराल की तरफ से भी जी कि जो मतलब हमारी बेटी जो है वो अलग से रहे। शरई तौर पे कोई मुमानत नहीं है, लेकिन जब बच्चे होते हैं, जब वो बड़े होते हैं तो ना उनके पास खाला होती है, ना उनके पास चाची होती है, ना उनके पास जो रिश्ते हैं वो होते हैं। अब ये जो रिश्ते नहीं होते तो इन रिश्तों को एंजॉय कैसे करेंगे, और उनको जो रिश्तों का तकद्दस है उसका एहसास कैसे होगा। तो हम सम टाइम अपनी थोड़ी सी तंग नज़री की वजह से अपनी जो एक बहुत बड़ा बेनिफिट है हम उसको जो है वो छोड़ देते हैं। और हम सम टाइम चीज़ों को जो है वो सिर्फ उनकी जो प्राइस है हमें वो पता होती है, लेकिन हम उनकी कदर से आगाह नहीं होते। अब ये जो रिश्ते अल्लाह ने हमें दिए हैं इनकी जो है वो कोई कीमत नहीं है और इनकी कदर बहुत ज़्यादा है। अब जो प्यार, मैं इस पे पहले भी डिटेल में बात कर चुका हूँ, लेकिन आज हम दिल की तंगी की बात कर रहे हैं कि हम अपने रवैये के साथ, अपने बॉडी लैंग्वेज के साथ, ज़ाहिर है उसमें सारा कुछ शामिल है, हम लोगों को अपने से दूर कर रहे होते हैं। और फिर ये है कि जब हम छोटे होते हैं तो फिर हमारा दिल भी बड़ा होता है और हम हर एक को अपने साथ जो है वो आने देते हैं, और हम ये भी नहीं करते कि वो उसके हाथ गंदे थे या उसके कपड़े गंदे हैं और वो हमारे महल्ले का गरीब है और वो हमारे महल्ले का अमीर है और वो जो है उसका रंग काला है तो वो मेरे साथ नहीं खेल सकता या मैं उसके साथ नहीं खेल सकता। लेकिन जूँ जूँ हम बड़े होना शुरू हो जाते हैं तो हमारे दिल के अंदर ये तंगी, ये हमारी जो नेगेटिव जो प्रोग्रामिंग है वो हमारे साथ होती रहती है। और फिर होते 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 ये है कि हमारे साथ लोग जो हमें छोड़ के चले जाते हैं, और अक्सर ये होता है कि जब हम एक ख़ास उम्र तक पहुँचते हैं, जब हमारी औलाद भी हमें छोड़ के चली जाती है, तो उसके बाद यही होता है कि हम अकेलेपन का शिकार रहते हैं। और वो लोग जो ज़िंदगी में लोगों के साथ जुड़े रहते हैं, लोगों के साथ बेलौस जो है वो उनका एक रिलेशन होता है और किसी न किसी खाते में आप उनकी मदद करते रहते हैं, लोग उनके साथ जुड़े रहते हैं, तो उनका बुढ़ापा भी शानदार होता है, उनकी जवानी भी शानदार होती है, और बचपन तो होता ही शानदार है। अभी भी आप किसी को कहें कि आप क्या चाहते हैं, ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत लम्हा क्या था, तो वो कहेगा काश मेरा बचपन मुझे वापस मिल जाए। अब हम जब बचपन की बात करते हैं तो वो कौन सी इंग्रेडिएंट है या वो कौन सी चीज़ें हैं कि जो बचपन में होती हैं लेकिन बड़े होकर हम छोड़ देते हैं, और वो है अपने इमोशंस को एग्जिट करना, अपने इमोशंस को छोड़ देना। हम क्या होता है, एक मखसूस स्टेट ऑफ माइंड के अंदर जो है ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं और वही हमने अपने ऊपर तारी की होती है। तो अगर हम
बड़े होकर भी बड़े रहना चाहते हैं, तो उसके लिए हमारे जो दिल है हमें उसको बड़ा करना पड़ेगा, लोगों को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। क्योंकि ये सारी दुनिया के जो जितने भी लोग हैं वो हमारे मुताबिक ज़िंदगी नहीं गुजार सकते, जिस तरह हम किसी और के मुताबिक ज़िंदगी नहीं गुजार सकते। तो लोग कोई अच्छा नहीं होता, कोई बुरा नहीं होता, सिर्फ लोगों की जो सोच है वो अलग होती है। और अगर हम ये बात हमें समझ आ जाएगी तो फिर हम बड़े होकर छोटे नहीं होके, हम बड़े होकर और बड़े हो जाएंगे। थैंक यू।